जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Pira Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Guru Nitai Jaya Guru
जय गौर गीता जय गौर गीता जय गौर गीता जय गौर गीता जय राधा राधे हरे जय नमो भगवते श्री प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौरताय की श्री श्री राधारमण बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और ब्रह्म श्री प्रभुपाद की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टे शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तवती नैष्ठकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदान्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमद्भगवतं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सैवमातामृतं सदैवं सारद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैवं श्रीविशाखामृतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 7 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 24 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कृपया सभी लोग हमारे साथ साथ बोलिए। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदं भावम् आसुरम् उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमासुरमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजे। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमासुरमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षज। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमासुरमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षज। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर दया कुरुत दिखलाओ, सौहृदम मैत्री, भावम भाव प्रवृत्ति, आसुरों का जो मित्रों तथा शत्रुओं को पृथक करते हैं, उन्मुच्य त्याग कर यया जिससे तुष्यंति प्रसन्न होता है, अधोक्षज परम भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर धर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता 18:55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या मां विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वता। केवल मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथार्थ में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य की इस सेवा में लग जाता है, उससे भगवान तुरंत ही अतीव प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18:69 में
की है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रियकरः। इस संसार में न तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठा पूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है, त्यों ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। जारे जिसको तारे कहो कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भोक्ताराम यत् तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृदय तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावनामृत से अनजान है, अतएव उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। क्योंकि भगवान विष्णु हर एक के अंदर स्थल में विद्यमान है, अतएव प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करे। यदि नारायण दरिद्र तथा गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए हैं। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में भी और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव सत ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात वे सदैव सभी परिस्थितियों में छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ पढ़िए। अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी भावना त्याग दो और शत्रुओं या द्वेष रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तो ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज। किसको बोल रहे हैं? असुर बोलते हैं कि तुम सब असुरों के पुत्र हो। ये क्यों? ये कहने की जरूरत क्या है कि वो उनके घर के संस्कारों को बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज उनको बता रहे हैं इसमें तुम्हारा उतना दोष नहीं है, क्योंकि तुम जन्मे ही ऐसे घर में हो जहां केवल भोग भावना है। असुर का मतलब क्या है? भोग भावने वाले। असुर का मतलब होता है जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना जीवन जीता है। जैसे जो अपने को सेवक नहीं मानता, जो स्वामी की शरण नहीं लेता, जो अपनी मन मर्जी से अपने को संतुष्ट करने के लिए प्रचंड प्रयास करता है, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को असुर बोला जाता है। हम लोगों का जन्म किसमें हुआ है? हम लोग भी असुर हैं। हमारा भी भाव यही है, हमको भी यही संस्कार दिए गए, है ना? तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि असुर पुत्रों, तुम
इससे बाहर निकलो, इस आसुरी भावना से बाहर निकलो, इसको त्याग दो, क्योंकि इस आसुरी भावना से तुम्हारे खानदान में भी किसी को आनंद नहीं मिला है और तुमको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने क्या देखा कि हमारे परिवार में सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, किस लिए कार्य कर रहे हैं, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब तुम ऐसे परिवार में जन्म लिए तो तुमने भी पैदा होके क्या देखा कि बस यही तो जीवन है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करो और जो अपने निर्जन हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति करो, और बस यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान बोले वो कहीं नहीं है, बोले हैं तो ठीक है, 2 मिनट के लिए जाओ, कुछ अगरबत्ती लगा दो, एक दो प्रार्थनाएं कर लो और उसके बाद में लग जाओ पूरी शक्ति के साथ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए। और इसी प्रकार से पूरा समाज आसुरी भावना से ग्रसित होकर के अपने को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, उनमें युद्ध होगा ही होगा। क्योंकि हम किस भावना से ग्रसित होते हैं, मैं और मेरा भावना से, आसुरी भाव, मैं और मेरा, ये मुझे सुख मिले और ये मेरे लोगों को सुख मिले। तो एक परिवार का व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे सुख मिले और मेरे परिवार को सुख मिले, और दूसरे परिवार का व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे सुख मिले, मेरे परिवार को सुख मिले। तो दोनों के बीच में जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि मेरा सुख उसके पास चला जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, या उसको लगता है कि ये मुझसे ज्यादा सुखी है तो ईर्ष्यालु होकर के द्वेष करके वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से असुर लोग अपना पूरा जीवन केवल इन्हीं द्वंद्वों में बिता देते हैं। और ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति कभी भी शांत और सुखी नहीं होते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति लाने का केवल एकमात्र तरीका है कि अगर असुरों को देवत्व दे दिया जाए, असुर अगर भक्त बन जाए तो पूरा समाज में शांति आ जाएगी। आप विचार करो, आप 4 भाई हो, चारों के मन में अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है, मेरा इतना हिस्सा है, ठीक है कुछ नहीं होगा तो इतनी एक दुकान तो मेरे हिस्से में आएगी, ये मकान तो मेरा आधा आएगा, और वो दूसरा भाई सोचता है वो भी आधा आएगा, है ना। और इन भावना से वो आगे अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं इतने से इंद्रिय तृप्ति करूंगा, फिर मैं इसको और बढ़ाऊंगा, फिर मैं और धन कमाऊंगा, फिर मैं और मजे करूंगा, और उसके बाद मैं दान भी दूंगा। ऐसा भाव भी आता है। भगवत गीता में आसुरी तथा देवी स्वभाव के अंदर भगवान इसको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जहाँ भगवान बोलते हैं कि जो आसुरी लोग कैसे सोचते हैं, उनके मन में भी आता है दान देंगे, और असुर लोगों को भी आत्मज्ञान होता है। आप ये ना सोचो कि आप भगवत गीता के प्रवचन सुन रहे हो और समझ रहे हो, या प्रवचन बोल रहे हो, या हम उनको सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसुरी भावना से मुक्त हो गए। आप देख सकते हैं हिरण्याकश्यपु, जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो 7वें स्कंद में वो हिरण्याक्ष की पत्नी और परिवारी जनों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है। और क्या बोलता है, बोले तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, वो तो आत्मा है, सदा से है तो सदा रहेगा। बड़ा अच्छा उपदेश देता है। लेकिन भाव क्या है, आसुरी। आसुरी भाव का मतलब होता है जो केवल निज इंद्रिय तृप्ति की सोचे और स्वामी की सेवा न करे, भगवान की सेवा न करे, भगवान और स्वामी की उपेक्षा करके अपने को स्वामी या गुरु घोषित करे और अपनी निज इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, और गुरु और भगवान का क्या करे, उपेक्षा करे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, आसुरी लोग बोला जाता है। और आज के समाज वर्तमान समय में आसुरी भावनाओं से भरा हुआ है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं है, जबकि उसने भौतिक संसाधन पहले की अपेक्षा कई मात्रा में अधिक जुटा लिए है। आप देख सकते हैं आसुरी भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हिरण्याकश्यपु और रावण है।
आप देखते हो कि इनका साम्राज्य क्या था, ब्रह्मा जी से नीचे के सारे लोगों पर इनका आधिपत्य हो गया, यानी इनके पास भोगने की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन क्या ये शांत थे? और इसके विपरीत भक्ति भाव संपन्न प्रहलाद महाराज को देख सकते हो, जो कि अभी छोटे बालक हैं, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसका पिता ही उसको मार डालने में तुला हो, इससे बड़ा संकट, इससे बड़ी विपरीत परिस्थिति और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी प्रहलाद महाराज शांत हैं, आनंद में हैं और सुखी है। और हिरण्यकश्यपु, तीनों लोग, है ना, यानी ब्रह्मा जी से नीचे के तीनों, मतलब नीचे के लोग, बीच का लोग, ऊपर के लोग, इनको तीन लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोग को छोड़ करके और नीचे के लोग को उसने क्या कर लिया था? अधिकार जमा दिया। लेकिन फिर भी अशांत है। और सोचो सबसे बड़ी बात, ये असुरों की एक सबसे बड़ी बीमारी, ये हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं और भयभीत रहते हैं। यह असुरी भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भयभीत होते हैं, अरे क्या होगा, इतने पैसे से क्या होगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, मेरे पास तो इतना ही है, इतने से कैसे होगा, कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। ये असुर हमेशा भयभीत रहते हैं। अरे जब हिरण्यकश्यपु इतना सब करने के बावजूद भी भयभीत और असुरक्षित है, और इसके विपरीत भक्ति भाव को देखिए, जो प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं, जिनका पिता, जिसने जन्म दिया है और जो इतना शक्तिशाली है, और वही शत्रु बन गया है, वो मार डालने में तुला है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज भय मुक्त है। ये सबसे बड़ी बात है। इसका उदाहरण आपको हम देते हैं वर्तमान अपनी परिस्थितियों के अनुसार। एक जो भक्त हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वो पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। जैसे एक बच्चा माता पिता पर पूर्ण विश्वास करता है और वो सर पकड़ करके नहीं बैठता है, नहीं मेहनत करनी है, महंगाई हो गई, कल का खाना कैसे मिलेगा, क्या करें, बड़े अधिकार के साथ घर में बड़े स्वच्छंद होकर के रहता है और जानता है कि मेरे पिता माता है ना, मुझे क्या चिंता है। ऐसे ही जब व्यक्ति का विश्वास भगवान और गुरु पर होता है, तब वो वास्तव में भयमुक्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का उदाहरण देकर के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गुरु भक्त बने, और हम लोगों का भाव होता है हम कृष्ण भक्त बनते हैं, यानी गुरु की उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये बेकार, इनसे क्या लेना देना, कृष्ण को बने, हम कृष्ण भावना भावित होंगे। और ऐसे लोगों के हाथों में केवल श्रमेव ही केवलम आता है, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़े सुंदर सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि ये भक्ति रेल की पटरी दो होती हैं, दोनों पर ट्रेन बड़ी स्पीड स्मूथ चलती है, यानी ये पटरियां जो दो हैं वो क्या है, गुरु और कृष्ण। इन दोनों में जब तक व्यक्ति की समान श्रद्धा नहीं होती, समान सेवा नहीं होता, समान भाव नहीं होता, तब तक उसकी भक्ति की ट्रेन चलती नहीं है। और इसका उदाहरण उपनिषद में देकर के भगवत गीता के उपनिषद में, भगवत गीता की तात्पर्य में प्रभुपाद जी उपनिषद को कोट करके बताते हैं कि ऐसे साधक, ऐसा भक्त जिसकी भगवान और गुरु में समान निष्ठा होती है, उसके हृदय में शास्त्रों का सारा रहस्य स्वतः प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश। लेकिन कैसे व्यक्ति के, गुरु और भगवान में समान समान श्रद्धा है,
जिसका विश्वास जितना भगवान पर है उतना ही गुरु पर है। जैसे भगवान की कृष्ण हम सोचते बोले भगवान रक्षा कर लेंगे, कोई चिंता नहीं, ऐसी जिसका विश्वास बोले गुरु रक्षा कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। जिसे विश्वास बोले भगवान हमें भगवत धाम ले जाएंगे, उसे विश्वास है मुझे गुरु भगवत धाम ले जाएंगे, उसका 100% समान विश्वास है, उस व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक शास्त्रों का जो रहस्य है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी भावना नहीं रख पाता, अपने पूर्व पापों के कारण और वर्तमान अपराधों के कारण, ऐसा व्यक्ति कभी शास्त्र पर, गुरु पर और साधुओं पर विश्वास नहीं कर पाता। स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नेव जायते, उसके विचारे को विश्वास नहीं करता। वो पत्नी पे विश्वास करेगा, वो बच्चा पे विश्वास करेगा, वो धन पर विश्वास करेगा, और कहां कहीं वो अपने शरीर पर विश्वास करेगा जो कि क्षण भंगुर है, इस पर भी विश्वास करता है कि ये मेरी रक्षा कर लेगा। और जड़ता तो तब पराकाष्ठा हो जाती है जब कुत्ते तक पर विश्वास करता है कि ये मेरी रक्षा कर लेगा, लेकिन उसे गुरु और कृष्ण पर विश्वास नहीं होता है, होता ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य थोड़े से थोड़े पुण्य, वो थोड़ा पुण्य वाला व्यक्ति कहां से समझे, उसको समझ में नहीं आएगा, वो अपराध ही करेगा और इसके कारण वो जिस स्थिति से है वहां से भी गिर जाएगा और आने वाले समय में भक्त समुदाय से दूर हो जाएगा और गुरुजनों की कृपा से दूर चला जाएगा, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएगा। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे करोड़ मित्रों, वो बता रहे हैं कि तुम्हारा संस्कार ही खराब है, तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे परिवार का वातावरण ही ऐसा है। तो बोलते हैं तुम असुरों के पुत्र हो, यानी तुम्हारे घर का वातावरण ही असुरी है, तुम्हें संस्कार ही वही मिले हैं। तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है, जो भौतिक शिक्षा अभी तक हम लोगों ने जो 20 साल शिक्षा ली है वो भगवत ज्ञान दिया है, बताया ही किसी ने कुछ। तो जो भौतिक शिक्षा है इससे भगवान क्या है, परे है, इससे परे है। वे तुम पर प्रसन्न हो, कुछ ऐसा करो। जब तुम भौतिक धारणा से निकल करके, आसुरी भावना से निकल करके कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, और कृष्ण को प्रसन्न करने की जब बात आती है तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए गुरु को प्रसन्न करना, और जब गुरु को प्रसन्न करने की बात आती है तब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना। दोनों पूरक हैं। जब तुम्हारे मन में ये आता है हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो हम ब्रह्म में हैं, और जब हम सोचते हैं गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं तो भी हम ब्रह्म में। हमें दोनों को प्रसन्न करना है, समान मात्रा, समान श्रद्धा। तो तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर के कर्म करो। शत्रुता मत रखो और आसुरी स्वभाव को छोड़ दो, और सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया करो। असली दया क्या है? 10 रुपया निकाल के दे देना, 2 ब्रेड के पैकेट ले जाना, फिर 2 ब्रेड बांट देना, या रात में जाकर के 100 रुपए का कंबल बांट देना, या प्याऊ लगवा देना। हम इनको दया मानते हैं। या इलाज करवा देना, या किसी की बेटी की विवाह करवा देना, या किसी की नौकरी लगवा देना, उसका भरण पोषण की व्यवस्था कर देना। क्या ये दया है? ये वो दया वास्तविक दया नहीं है। दया तो कह सकते हैं लेकिन तमोगुणी दया है, रजोगुणी दया है, ये वास्तविक दया नहीं है। वास्तविक दया क्या है? भगवान और गुरु की शरण में ले जाना, उनकी सेवा में लगा देना। सीधा सीधा, बड़ी सरल चीजें हैं, लेकिन टिपिकल लोगों को सरल बातें समझ में नहीं आती। कोई जटिल है ना, उन्हें नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं। असली दया सभी जीवों में क्या जगाओ? भक्ति जगाओ। भक्ति का मतलब क्या है? गुरु और कृष्ण की सेवा के प्रति
समर्पित हो जाए, बस काम हो गया। ये प्रचार, और कोई प्रचार नहीं। प्रचार का मतलब ये नहीं है झोली माला लेके घूम रहा है और निंदा कर रहा है वैष्णवों की, गुरु की और भगवान की, और ना गुरु की बात मान रहा है, ना शास्त्र की बात मान रहा है, ना साधु की बात मान रहा है, और एक मिथ्या अहंकार लेकर के घूम रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत महान हूँ। वो पाया में गिर चुका है, उसका पतन होगा नहीं, हो चुका है, वो होश खत्म हो चुका है, उसे एहसास ही नहीं है वो कहां है। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। ये असली हित है, इससे बड़ा कोई हित नहीं है कि अगर आप किसी को गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा देते हो, किसी के हृदय में गुरु और कृष्ण के प्रति भक्ति जगा देते हो, किसी की भावनाओं में आप आसुरी भाव को हटा करके भक्ति भाव जगा देते हो, बस यही तो प्रचार। और प्रचार क्या है? यही वास्तविक प्रचार है। ये प्रचार नहीं बोले कितनी माला हो रही है, बोले हाँ सोते जागते हुए जगह पकड़ के पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला है कबीरदास जी ने? कुछ बोला है ना माला जपने को? कर का मन का हाँ नहीं, एक बार कर का मन का डालेंगे, मन का फेर। हाँ, तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब बहुत से लोग झूठ क्या बोलते हैं, बोले कबीरदास जी तो मना किया, तुम लोग काहे को माला जपते हैं? अरे मूर्खानंद, कबीरदास जी की खुद माला थी, वो खुद नाम जपते थे, लेकिन वो बोलते थे कि भैया माला फेर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन का फेर भी तो बदलो, वो तो जहां के तहां अटके हो। वही शरीर में ये, वही मैं मेरा मैं, वही जो वास्तविक में मेरा है उस पर ध्यान नहीं है, और जो मैं मेरा नहीं है उसमें लगे पड़े हैं। यही अज्ञानता है। जब लोग वास्तविकता में गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो उनकी भक्ति रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, रॉकेट की तरह, बशर्ते जो बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। गुरु मुख आत्मा वाक्या चित्ते करियो एक्या और न करियो मने। ये मन और कोई आशा मत करो, जो बस गुरुजन बोल रहे हैं उस पर अपने चित्त को स्थिर करो, बस यही करना है। और जो व्यक्ति करता है वो रॉकेट की तरह आगे जाता है, और नीचे के लोग जलने वाले जलते रहते होंगे, ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ था, मेरे बाद में आया, ये कहां चला गया। वो जाने का कारण केवल इतना सा है कि उसने गुरुजनों की बात को बड़े ध्यान से सुना, उस पर काम किया, और वो प्रगति कर रहा है। और जो इस कान से सुनता है और इस कान से निकालता है, उसको 4 बार कहो तो वो थोड़ा सा हिलता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रगति नहीं करता, वो आने वाले समय में भक्ति से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। क्यों फ्रस्ट्रेटेड होगा? क्योंकि उससे जो नीचे हैं, उसके जो बाद में आए हैं, उससे जो पीछे आए हैं, वो उससे कई गुना आगे चले गए, और वो चूंकि धूर्त है इसलिए वो उनकी उस ईमानदारी की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो और अपराध करेगा, और अंतोगत्वा वो भक्त समाज से, वैष्णव समाज से दूर हो जाएगा। तो बहुत सावधान होकर के भक्ति करनी चाहिए। भले ही हम कुछ न कर पाए, लेकिन जो कर रहे हैं अगर उनका गुणगान करने लगे तो भी मेरे बढ़ने की, मेरे भक्तों के संग में बने रहने की संभावना है। शब्दों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पाप हैं, मेरे स्वल्प पुण्य हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं बात मान नहीं पाता, उस पर स्थिर नहीं रह पाता, उस पर चल नहीं पाता, कोई बात नहीं। तुम्हारा संस्कार खराब है, उसको तुम्हारा क्या दोष है? जो तुमने किया पूर्व जन्म में किया, लेकिन अब तुमसे अच्छा कोई कर रहा है तो उससे जलो नहीं, बल्कि उसका गुणगान करो, तो बच जाओगे। और जलोगे तो बिल्कुल समूल नष्ट हो जाओगे, समूल नष्ट हो जाओगे। लिख लो और देखना, ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगा, ये तो 5 साल पुराना वक्ता, बड़ा अच्छा वक्ता, ये कहां चला गया? तुम क्या जानो क्या अच्छा क्या बुरा, तुम्हें क्या पता है?
तुम तो बस उसे अच्छा मान लेते हो, जो तुम्हें चारों तरफ भागते दौड़ते सिर्फ सेवा करते हुए देखता है, ये तो बहुत अच्छा है। अब वो किस भावना से कर रहा है, किस सोच से कर रहा है, वो तो वही जानता है, तुम क्या जानते। लेकिन अगर उसका भाव अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, तो अगर उससे ज्यादा सेवा करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो उससे वो जलेगा या प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा। हाँ, तो यही भाव है भाई। अगर आप उसको सरल समझो, अगर आप गुरु कृष्ण से प्रेम करते हो और तुम सेवा कर नहीं पाते और तुमसे ज्यादा कोई और अच्छी सेवा कर रहा है, तो तुम बुरा लगेगा, तुम्हें खुशी होगी। अगर खुशी होगी तो मेरी भावना ठीक है, और अगर बुरा लग रहा है तो हम धूर्त है। एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए। और अपनी मन की धूर्तता को पहचान करके जो मन पर कार्य कर लेता है वो बच जाता है, और जो उपेक्षा कर देता है बल्कि और मन के चंगुल में फंसता जाता है, वो अपना सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब है जब भक्ति चली गई तो फिर सर्वस्व चला गया, तो कोई मतलब नहीं है। आचार्यों ने बताया कि जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो धोकनी के समान है। धोकनी पहले समय में लोहा भस्म करने के लिए एक चमड़े का वो बनाया जाता था, उसको ऐसे करके दबाते थे तो उससे हवा निकलती थी, और उस हवा से क्या होता था, वो लोहा कोयला जलता था, फिर उसमें लोहा पिघल जाता था। तो आचार्य में बताते हैं वो व्यक्ति कैसा है, वो धोकनी के समान, उसके समान है। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं ना, लेकिन क्या फायदा अगर भक्ति नहीं है तो बेकार है, कोई मतलब। वो चमड़े का बैग जैसा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के समझिए, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन माया में फंसा हुआ जीव वर्षों की योजना बनाता है और अचानक मर के चला जाता है, क्योंकि वो ये मान ही नहीं पाता कि वो गुरु और कृष्ण का है। वो ये बात मान ही नहीं पाता है, उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। वो क्या मानता है, मैं संसार का हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं इन बच्चों का पिता हूं, मैं इस कुत्ते का मालिक हूं, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। और ये उसके दिमाग में इतना गहराई से बिठा होता है कि वो ये मान ही नहीं पाता कि मैं शिष्य भी हूं, जो मेरा असली स्वरूप है, और मैं भगवान का अंश हूं, सदा से हूं, सदा रहो। तुम अंश कब से हो? सदा। और कब तक रहोगे? सदा। और जिन परिवार में तुमने अपनी आसक्ति कर रखी है वो क्या है, वो कितने दिन के लिए है? पता नहीं पता। अभी कमल वचन लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, बोले ये कहता है ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। पत्नी बोलती मेरा है, पति बोलता है मेरी है, माता पिता बोलते मेरा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इतना मेरा क्यों है? क्योंकि मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। और जिस दिन तुम काम हटा लो और फिर तुम मेरे बने रहो तो समझ लो प्रेम है। संसार में ऐसा नहीं है, ये केवल इसकी कुछ झलक माता पिता और गुरु में देखने को मिलती है, वो भगवान के प्रतिनिधि। इसलिए वहां पर भी आपको इसका झलक मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन ही पूर्ण जीवन है, और शारीरिक जीवन में तो हमने अनंत माता पिता प्राप्त किए, लेकिन गुरु हर अनंत जीवन में स्वीकार नहीं किए। हर जीवन में हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया। भाई 84 लाख योनियों में घूमे तो किसी भी योनि में जन्म लिए होंगे तो कोई ना कोई तो माता पिता होंगे। आपने देखा है एक पिल्ला अपनी माता को कम प्रेम करता है, बड़ा जैसी मां दौड़ती है उसके पीछे भागता है, और उसको पूरी सुरक्षा का एहसास होता है, और वो उसका ध्यान भी रखते हैं। तो ऐसे अनंत जन्मों में हम लोगों की माएं थी कि नहीं थी? लेकिन क्या अनंत जन्म में हमारे पास गुरु थे? कुत्ते, बिल्ली, चूहा, 84 लाख योनियों में किसी में संभावना है?
मानव में संभावना है तो कितने ऐसे मानव हैं जो गुरु की शरण में जाते हैं, बताओ जरा। और कुछ लोग तो बस इसलिए करते हैं, एक व्यक्ति आया बोले जल्दी से मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा करा दो। मुझे क्या बोले बेटी का विवाह फाइनल हो गया और मुझे सुनने में ये आया कि अगर बेटी का विवाह करेंगे और दीक्षा नहीं हुई यानी गुरु नहीं हुए तो बेटी की कन्यादान का मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें जल्दी से दीक्षा करवा दो। लेकिन ऐसे मूर्ख कुछ नहीं समझते हैं क्या कारण है, क्या है, क्या नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं। वास्तविकता में जब गुरु के निर्देशन में, गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य किए जाए तभी गुरु होने का लाभ है। और अगर तुमने गुरु बना रखे हैं, है ना, आजकल हम बनाते ही हैं, पूरी जिंदगी बनाते ही रहते हैं, बोले हमने गुरु बना लिए हैं और अब हम गुरु को बना रहे हैं। पूरे जीवन ये चलता रहता है और ये दुष्ट मन यही करवाता रहता है। लेकिन हम इस दुष्ट मन की और भौतिक बुद्धि की चालों में फंस करके आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा का नाश करते हैं। क्योंकि मानव शरीर साधारण नहीं है। इस मानव शरीर में भजन करके, इस मानव शरीर में साधना करके हम परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम परम सुख प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें कौन सा सुख चाहिए? हमको छोटे मोटे सुख चाहिए, हमें गाड़ी का सुख चाहिए, हमें फ्लैट का सुख चाहिए, हमें घर का, मकान का, स्त्री का, यश का, प्रतिष्ठा का, ये सुख चाहिए। लेकिन हम कौन सा सुख प्राप्त कर सकते हैं? परम सुख प्राप्त सकते हैं, परम गति कर सकते हैं। लेकिन परम गति मेरे जीवन का लक्ष्य है ही, बुरा मत मानना, ईमानदारी से बताओ हृदय में हाथ रख करके कि मेरे जीवन का लक्ष्य परम गति है और कोई मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। बताओ किसके मन में है? ईमानदारी अगर हो तो बताओ, कोई बुराई नहीं। सबसे बड़े झूठे तुम ही तो आचरण से दिखता है, हाँ, बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। हम तुम्हें बता देंगे हाँ तुम सच में हो ऐसे। तो यही है, लेकिन ये बात अलग है कि उस पर हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, वो अलग है। तो यही तो प्रॉब्लम। अरे लक्ष्य भाई आप हो, बोले देखो, बोले मार्ग मेरा यही है, वो अलग बात है, मैं इधर जा रहा हूँ। बोले मार्ग प्रभु जी बिल्कुल 100 मार्ग ये है, सारे शास्त्र बता रहे, गुरु बता रहे, मुझे भी समझ में आ गया है कि मार्ग यही है, मुझे मैं इधर जा रहा हूँ। तो ऐसे कैसे होगा? ये हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम सब यही कर रहे हैं, हम सब लोग यही कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो क्यों हम अपने शत्रु बने हुए हैं? क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? इसके लिए आचार्यों ने बड़ा सुंदर, और कई बार तो बहुत सारे लोग अच्छी चर्चा करते हैं, बधाई देते हैं, हमारे पीछे के रास्ता बंद कर दो, बस फिर कौन रास्ता बचता है? आगे का। फिर कोई रास्ता है नहीं, बस पीछे के बंद करने, ऐसे बंद करो कि पीछे मुड़ने का चांस न रहे। और अगर तुमने थोड़ा गैप छोड़ रखा है तो बस जरा से पिछले तुम्हें से तुम आगे जाओगे। अगर तुमने बंदी कर दिया पीछे का रास्ता तो फिर अब कहां जाओगे? अब जैसे रहोगे आगे ही बढ़ोगे, संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, परेशान होगे आगे बढ़ोगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा सब स्मूथ होगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। लेकिन पीछे का रास्ता बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम पीछे का रास्ता बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमको लगता है ऑप्शन लेने चाहिए, ठीक है हमें जाना आगे है, लेकिन रास्ता खुला रहना चाहिए, रास्ते सारे बंद नहीं होने चाहिए। ये नहीं तो ये सही, इधर नहीं है तो इधर तो अपना है। बस यही जो स्थिति होती है इसमें जीव प्रगति नहीं करता है। तो क्या बोल रहे हैं? असली दया क्या है? सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो। तो सभी जीवों में भक्ति कैसे जगेगी? भक्ति सनातन का आधार बांट करके। हर घर अगर आप आजमा के देखो। कल मैं चर्चा कर रहा था सैटरडे वाली क्लास में, तो बड़ी खुशी हुई
एक माता जी बोली कि मैंने स्टेटस पर भक्ति सनातन के आधार का फोटो खींच करके एक पेज का लगा दिया, और बोले उस स्टेटस को पढ़कर के मेरे पास फोन आए, बोली किताब कौन सी है, और बोली मैं 3 किताब लेकर के गई और 3 लोगों को मैंने किताब दी। कल ही साथ में सत्संग बताया, आप तो थे रवि प्रभु थे। सच में इसमें गुरु महाराज प्रभुपाद जी की पूरी कृपा है, कोई भी पढ़ेगा वो समझ जाए। क्योंकि देखो गीता हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों के घर लगभग पहुंचाई है, ज्यादा ही पहुंचाई होगी 8 सालों में, लेकिन एक व्यक्ति भी चाहे मिलाओ जो कहे कि हम गीता पढ़ करके और हम गंभीरता पूर्वक बन गया है। क्योंकि गीता जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक गीता उतने हृदय में आती नहीं। लेकिन हमें गीता जयंती पर गीता का वितरण उसी उत्साह के साथ करना है, इसलिए केवल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के। लेकिन उस गीता को समझाने का जो आधार है वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित भक्ति सनातन का आधार है। ये भक्ति वृक्ष क्लासेस, और आप लोग जिसके गवाह हो, जीते जागते उदाहरण हो। क्योंकि मैंने आपको पहले गीता पढ़ाई थी, पहले भक्ति वृक्ष क्लासेस करवाई, और अभी भी सबको क्या करवा रही है, किसने से? ये प्रभुपाद जी की व्यवस्था है, प्रभुपाद जी के द्वारा व्यवस्थित वो है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि घर घर भक्ति सनातन का आधार पुस्तक पहुंचाने, और इसका एक जिम्मेदारी और करके देखो। और उनका बस केवल क्या करो, पुस्तक दो और उनका नाम नंबर क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं इतना लिख लो, बस पूरी डायरी बना दो सब लोग, और उनको दो, और उसके बाद उनको फॉर्म करके पढ़वा दो, बस केवल पढ़वा दो बस। और मुझे आशा है प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की कृपा पर कि लोग पूछते हुए आएंगे और बनेंगे। लेकिन करना पड़ेगा, करके देखो, हम लोगों को करना है। संकल्प नहीं कि नहीं हम अधिक से अधिक लोगों तक प्रभुपाद जी की शिक्षाएं पहुंचाएंगे, और जब वो पढ़ेंगे लोग तो ढूंढते हुए आएंगे 100%। तो कल सब लोगों ने संकल्प लिया, कल के दिन है ना, तुमने सबने सोचा ये कार्तिक मास है, इसमें भक्ति देवी की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये राधा रानी का मास है। तो इसमें क्या है, भक्ति है। और हमारा सनातन धर्म का आधार क्या है, भक्ति है। लेकिन आज सनातन धर्म के लोग कर्म कांडों में फंस गए, कोई ज्ञान में फंस गया, कोई कर्म में फंस गया, है ना, कोई ध्यान में फंस गया। लेकिन हमें क्या करना है, भक्ति में फंसाना है। क्यों? क्योंकि भक्त्यावान विजानाति, भक्ति ही मुझे जान सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार करेंगे और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं देकर के भक्ति सनातन का आधार पढ़ा करके भक्ति वृक्ष के मॉड्यूल्स को समझा करके, और फिर उनको गीता और प्रभुपाद जी का भागवत और चैतन्य चरितामृत, इन तीनों ग्रंथों को घर घर पहुंचाएंगे। क्योंकि ये 3 ग्रंथ, ये 3 मैराथन है। एक गीता जयंती जब होती है तब हम लोग क्या करते हैं, सब निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक भगवत गीता यथारूप का घर घर वितरण करें। और दूसरा भद्र पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवतम का घर घर जाकर के भागवत सेट वितरण करें। और तीसरा गौर पूर्णिमा पर चैतन्य चरितामृत का। और इसी में हमने ये प्रयास किया, हमारे मन में भाव आ रहा था कि जो कार्तिक मास है इसमें हम लोग प्रयास करें कि जो बेसिक शिक्षा है, जो भक्ति की शुरुआत है, उसको दें। भक्ति सनातन का आधार का एक मैराथन हम मिलकर के चलाएं और हम जन जन को भक्ति सनातन का आधार यानी भक्ति वृक्ष क्लासेस को करवाएं, पढ़वाएं और उनको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जोड़ें। तो इसका संकल्प हम सब लोग ले सकते हैं। आप सबको बताने में हर्ष हो रहा है, कल राम बलवंत प्रभु हमें प्रॉमिस किए
संजय प्रभु को साक्षी मान करके, है ना? क्या क्या कमिटमेंट था संजय प्रभु, क्या बताए थे? हर हफ्ते 10 भक्ति सनातन का आधार पुस्तक को वितरण करेंगे हर हफ्ते। प्रभु कल 8 चली गई लेकिन नंबर किसी का नहीं। मैं तो भूल गया, उस समय मुझे याद ही नहीं नंबर याद रखो। देखो एक दिन में क्या चलेगी, देखो अभी आपको पता नहीं है ये क्या होने वाला है, अभी आपको कुछ नहीं पता है, अभी आप देखोगे क्या होगा। अभी तो 2-4 लोगों के साथ आप मिल रहे हो ना, अभी जो प्रभुपाद जी की गुरु महाराज की कृपा अभी बरसने वाली है ना, वो आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है। हजारों की तादाद में लोग पागल होने वाले हैं कृष्ण भक्ति को लेकर के। 100% जैसे होना ही है। जो आएगा, जो करेगा, वो आनंद लेगा, उसको एहसास होगा, उसको जो सुख मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेवा करने निकलते हैं और जब हम कुछ करते हैं गुरु और कृष्ण के लिए, तो हमें एक दिव्य प्रसन्नता मिलती है, एक अजीब सा अनुभूति होती है। जैसे अभी राम प्रभु ने क्या बोला, कल ही के दिन कल एक दिन में 8 चली गई। एक खुशी है कि नहीं? कब है? जब किया। नहीं करते तो इस खुशी से वंचित रह जाते हैं कि नहीं रह जाते? हम लोग जब कुछ करते हैं, हमने 1000 गीता पहुंचाई घरों में, एक खुशी होती है ना, एक दिव्य खुशी, एक अंदर से संतुष्टि की कम से कम 1000 में कौन व्यक्ति पढ़ ले और कौन शुद्ध भक्त बन जाए, तो उसको शुद्ध भक्त बनाने में कहीं ना कहीं लेश मात्र अंश तो मेरा भी सम्मिलित हो गया ना। मैं भी तो किसी अच्छे कारण का कारण बन गया ना, कि मैंने अगर वो केवल मैंने क्या किया, कुछ नहीं, केवल एक किताब पहुंचा दी और उसको पढ़कर के कोई अगर भक्त बनता है, उसका परिवार बदलता है, उसका जीवन बदलता है, तो उसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा हमें, ये हम भौतिक बुद्धि और भौतिक गणनाओं से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक पक्ष है। लेकिन जो करेगा वो पाएगा। कृपा का मतलब क्या है? कर और जो करेगा ही नहीं वो नहीं पाएगा भी नहीं, और जो पाएगा उससे वो पढ़ेगा, जो नहीं पाएगा। ये स्वाभाविक है, इस संसार में बीमारी है, अपने से श्रेष्ठ को कोई देख नहीं पाता, और मुझसे छोटा मुझसे श्रेष्ठ हो जाए ये कौन देख पाएगा? देख पाएंगे? विचार करो, तुमसे छोटा है, तुम्हारे बाद आया है, तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए, तो इसे बर्दाश्त करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो बड़े हृदय के लोग हैं, जो कोई भी अच्छा करता है उसको प्रोत्साहित करते हैं, हाँ सच में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पुण्य नहीं है, मेरी इतनी समझ नहीं है, मेरी इतनी भावना नहीं है, मैं इतना समर्पित व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरे कामों में कोई भी बात प्रवेश नहीं करती है। आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़ी गंभीरता पूर्वक कर रहे हो, आप पर बड़ी कृपा है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति भी एक दिन अच्छा बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की सेवाओं और उत्कर्ष को देख करके जलेगा, नीचा दिखाएगा, निंदा करेगा, षड्यंत्र करेगा, वो सदा सदा के लिए भक्त और भगवान की कृपा से वंचित हो जाएगा। बहुत सावधान रहना भक्त समाज में। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, भक्त ही भक्ति के पोषक हैं और भक्त ही भक्ति के नाशक हैं। बात समझ में आ रही? भक्तों के साथ अगर हम सही भावना के साथ संग करेंगे, सही भावना से सेवा करेंगे, तो मेरी भक्ति कैसी होगी? पोषित होगी। और उन्हीं भक्तों के बीच में हम द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो हमारी भक्ति का नाश होगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहो, कभी भी किसी भक्त की निंदा मेरे मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए, भले ही वो निंदनीय काम कर रहा हो, ज्यादा हो उसकी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को बता दो, बस यहाँ पे ये आदमी ऐसा ऐसा, बस उसकी चर्चा इससे उससे इससे उससे, ये करने वाला व्यक्ति भक्ति में नहीं टिकेगा। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। और हमारे जीवन का लक्ष्य है गुरु भक्त बनना। जो गुरु भक्त है वही कृष्ण भक्त है, और जो कृष्ण भक्त है
वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो मन का भक्त है, वो अपनी भौतिक बुद्धि का भक्त है। ये ध्यान रखना। जो व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण भक्त हूं, समझ लो वो भक्त नहीं है, क्योंकि उसका जो मन कह रहा है वो वही करेगा, उसकी बुद्धि जो कह रही है वो वही करेगी। और जो गुरु भक्त है, जिसको लगता है नहीं गुरु ने कुछ कहा है तो हमें करना है, तो वो व्यक्ति जो है उसका प्रयास अलग स्तर पर होता है। तो हम सबको कमिटमेंट करना चाहिए, हम सबको मिलकर के कुछ ना कुछ संकल्प लेने चाहिए। तो कल भी हमने सबको संकल्प लिया है, ठीक है, अभी प्रभु ने नोट किया है ना, अभी फिर नोट कर लो सब लोगों का संकल्प। आज एकादशी है और वो भी कार्तिक मास एकादशी है ना, सबका नोट करो। पिछली क्लास से 2 भक्त हैं जो संकल्प ले चुके हैं। सिद्धार्थ प्रभु का संकल्प कितना है? 500 घरों में भक्ति सनातन का आधार केवल सिद्धार्थ प्रभु पहुंचा देंगे। और ये भी नए भक्त हैं, ठीक है प्रभु जी। 500 इनका है, 108 मम्मी का भी है। हाँ, और आपकी मदद का भी उन्होंने अलग से लिया है, उन्होंने खुद अलग से लिया। हम 108 घरों में पहुंचाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अभी प्रभु तुम्हारा कितना है? 1000 घरों में रवि प्रभु ने पहुंचाने का जिम्मेदारी लिया है, माता जी और प्रभु जी मिल करके, ठीक है। जबकि दोनों ही नए भक्त, अब पुराने भक्तों पे आते हैं जो के वरिष्ठ हैं। एक एक करके संकल्प देंगे सब लोग, क्या कितना हम प्रयास करेंगे अपनी सामर्थ्य के साथ, कितने लोगों को हम आध्यात्मिक चेतना देंगे। आप बताइए। 2100 अरे वो 2100 घरों में हम लोगों को भक्ति सनातन का आधार पहुंचाना है। और फिर उन्हीं 21 घरों में भगवत गीता यथावत पहुंचानी है। अभी पता है, अभी आपके पास चांस है, कैसे? अब आप समझो, मैं बताता हूँ तरीका, प्रचार करने का तरीका। परेशान नहीं हो, तरीका सब कुछ है और 100% होगा। जिन घरों में अभी हमने भगवत गीता दी है, दे चुके हैं, वो तो सारे घर खाली है ना, तो वहां पर हम उनको देंगे कि देखो आपके पास गीता तो है, लेकिन अभी तक आपने पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी है तो समझी नहीं। तो अगर आप भक्ति सनातन का आधार पढ़ोगे, और मेरा खुद का अपना अनुभव है कि इन क्लासेस को करके मैं गीता को समझ पाया और मैं भक्त बन पाया, तो आप इसको पढ़ो। तो वो जितने लोग जो गीता ले चुके हैं उनको आप, वो पूरा फील्ड कैसा है, खाली, उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो नए लोगों को देते हैं उनको हम लोग गीता मैराथन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो लोग जिनके पास भक्ति सनातन का आधार नहीं पहुंच रही है उनको हम भगवत गीता कहिए पढ़ लिया, अब आप गीता पे हो, गीता पढ़ो। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रचार मूवमेंट तेज होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम कोई सेवा लेते हैं तब क्या होता है, जब हम उस पर चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे राष्ट्र प्रभु बड़ा गंभीरता पूर्वक सेवा करते हैं। 6 बजे ऑफिस से फ्री होते हैं, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल, हर व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्वालिटी है इनका, ये बड़े पंचुअल हैं और जो कमिटमेंट लेते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे कमिटमेंट लिया कि नहीं हमें मंदिर पहुंच करके सेवा करनी है, तो मजाल है कि राजमोहन प्रभु आपको नजर ना आए, तो 6:30 बजे आपको मंदिर के अंदर बैठे हुए दिखेंगे, रोज दिखेंगे। वहाँ ऑफिस है, ऑफिस से तो आप कभी देखो, प्रैक्टिकल देखो, जब रस नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो कैसे ये संभव है? कितने दिन कोई कर सकता है, लेकिन वो रस और आनंद कैसे मिलेगा? सेवा करेगा। हाँ, जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा नहीं वो पाएगा भी नहीं। करना पड़ेगा, करोगे तो पाओगे। तो दृढ़ता के साथ आते हैं, बैठते हैं, और ऐसा नहीं है कमिटमेंट करते हैं, नहीं ये करना है तो ये करना है। जन्माष्टमी पे भी कलेक्शन में बहुत अच्छा प्रयास किया, ठीक है। जब करेंगे, प्रचार में भी खूब प्रयास करते हैं। आप अधिकतर देखेंगे कई गीता सत्संग के अंदर जो लोग आते हैं उनको प्रचार करके, उनका उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति बच के न निकल पाए, इस पर मुझे दया करनी है। अभी दया की बात चल रही है ना, कि दया प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। हमारे संजय प्रभु
ये तो माया की चक्कर से निकल गए 70%। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई ये संकल्प ले लेता है कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन जीऊंगा तो वो 70% माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अब न बीवी का झंझट है, न बच्चों का झंझट है, न घर का झंझट है, अब केवल अपने अनर्थों का झंझट है। बस 30% झगड़ा रह गया और बकाया और लोग जो है बेचारे 70% तो फंसे ही हैं और 30% उनको और ज्यादा हावी होता है, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहते हैं। तो हमारे संजय प्रभु भी निरंतर बहुत गंभीरता पूर्वक, जबकि स्वास्थ्य नहीं खराब, अभी पूरा कार्तिक मास का व्रत है फलाहार का, लेकिन बहुत गंभीरता पूर्वक प्रचार कर रहे हैं। उनकी सेवाओं में कमी नहीं देखोगे आप। ऐसा नहीं कि फलाहार कर रहे हैं तो अभी प्रभु जी थोड़ा वीक हैं तो आराम कर रहे हैं रूम में, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। बराबर सब सेवाओं को प्रचार करना, आप लोगों को प्रसाद का व्यवस्था करना, मंदिर के अंदर जाकर बैठना, गेस्ट रूम बना रहे हैं उसमें हेल्प करना, सारी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो जो लोग सेवाओं में लगे रहेंगे निरंतर, एक दिन नहीं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का क्या है? जो व्यक्ति करेगा उसको उसका रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। और हमारे संजय प्रभु ले रहे हैं तो हमारे बीच में, और हमारे राम बलभद्र प्रभु जिन्होंने अपने भौतिक जीवन में संकल्प ले लिया कि अब सेवा करेंगे तो केवल राधा रमन बिहारी, और स्वयं आकर के बड़े जिम्मेदारी के साथ पूरा स्टॉल खोलते हैं, सेवा करते हैं, संभालते हैं। तो ये आसान नहीं है। एक दिन करना आसान है, 2 दिन करना आसान है, 2 महीने करना आसान है, पूरे जीवन नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब गुरु कृपा होगी, वरना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लिखवा के हो गई, करने को करना। तो ऐसा नहीं, आप सब भक्त प्रयास कर रहे हैं। हमारे रवि प्रभु, मंदिरा माता जी निरंतर सेवा करते हैं। कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां पहुंचते हैं, पहले से पहले बात करते हैं, विधिष्ट करते हैं, यहाँ आकर के डायरी करने पेन लेकर के नोट्स बनाते हैं, हर जिम्मेदारी को कर रहे हैं। तो जो भक्त सेवा करता है, लेकिन ये होनी चाहिए कैसे? निष्काम होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए और प्रेममयी होनी चाहिए। बस 3 चीजें अगर हो रही हैं और इनका एहसास अगर है कि आपका निष्काम है, प्रेम पूर्वक है और निरंतर है, तो समझ लो तुम्हें भक्ति में सिद्धि मिलने ही वाली है, बल्कि मिल चुकी है। जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। सिद्धि का मतलब क्या है? सफल होना, भगवान की सेवा में लग जाना। और अगर कोई लग गया है तो हम उसे ईर्ष्या द्वेष बस ये न माने कि ये क्या है, ये तो हमारी जैसा नहीं है, वो तुमसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो निरंतर कर रहा है। निरंतरता आसान नहीं है, होगा नहीं। और अगर निरंतरता आ जाएगी तो यही तो सिद्धि। और क्या सिद्धि है? इस संसार में लोग जन्मांतरों से लगे हैं शरीरों की सेवा करने में। और अगर कोई उस भावना से निकल करके भगवान को प्रधानता देता है, मैं ये नहीं कहता कि आप परिवार की सेवा न करो, आप पत्नी की सेवा न करो, आप बच्चे की सेवा न करो, नहीं। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रधानता गुरु आदेश करो, प्रधानता गुरु सेवा करो, प्रधानता कृष्ण सेवा करो, बस काम बन जाएगा। ठीक है? तो हम सब लोग क्या क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं, फटाफट बताओ। हो गया? किन किन का हुआ? आराश प्रभु का हो गया। ठीक है? अनंत विग्रह नहीं, हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा तो बताओगे, जो बताओगे वो करोगे आप, जो आपकी इच्छा हो आप बताओ। मैं जानता हूँ ना कौन क्या करेगा, मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे मालूम है सब मेरे हैं और सब अच्छे हैं, लेकिन जहां जिसमें कमी है उसको सुधारना मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जो लापरवाही है उसे सुधार लोगे तो आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसको बदल दो। जो जिम्मेदारी, जो कमिटमेंट करो उस कमिटमेंट को पूरा करो और टाइम के साथ करो। तो उसे किसी आपके कमिटमेंट को किसी दूसरे को याद नहीं दिलानी पड़ेगा। वचन आपका है, संकल्प आपका है, आपको करना है, कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा आपको, क्योंकि आपसे अपराध बन जाएगा। आप अपनी इच्छा बताओ, जो बताओ सो करो, जो आपकी इच्छा बताओ।
हरि बोल। देखो रवि प्रभु सब लोग, हाँ वर्मा प्रभु 51, ठीक है। वर्मा प्रभु चारों उत्साही भक्त हैं, लेकिन विश्वास हरि बोल बोलो सब लोग उत्साह से। लेकिन 51 लोगों को फॉलो अप करके पढ़वानी है, खाली ये नहीं करना है कि दे देना है, पढ़वा करके उनको सत्संग में ला करके 16 माला 4 नियम और प्रभुपाद जी की गीता भागवत चैतन्य चरितामृत सब पढ़वाना है, ठीक है। 51 लोगों को संसद, ठीक है। विराजमान प्रभु आप आदेश हाँ बताओ अपने कि आपकी सामर्थ्य तो बहुत है। लखनऊ में जितने डॉक्टर हैं, कितनी एसोसिएशन है, 501 लोगों को करवा 501 करोड़ में भक्ति सनातन का आधार गिरराज धारण को पहुंचाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। ये पता है गिरिराज महाराज में इतनी शक्ति है, मैं आपको बड़े चमत्कार की बात बता रहा हूँ। हालांकि कभी कोई भौतिक इच्छा रखनी नहीं चाहिए, केवल आध्यात्मिक इच्छा ही इच्छा है, क्योंकि वो नित्य है। भौतिक इच्छाएं कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, उनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन गिरिराज महाराज से कोई कुछ इच्छा करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, पूरी न हो, बशर्ते उनकी सेवा करें, उनकी परिक्रमा करें, उनसे प्रार्थना करें। वो जीते जागते भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो ऐसे गिरिराज महाराज का नाम दे दिया हमारे महाराज जी ने, गुरु महाराज ने हमारे गिरीश प्रभु को, इनका नाम भी हो गया है गिरिराज धारण प्रभु, ठीक है। तो अब इनकी क्षमताएं ऐसी में है, मगर ये थोड़ा परिवार से निकल जाए, मेरा बस चले तो मैं लाल कपड़ा पहना के महाप्रस्थ दे दूं। गुरु महाराज से कहे कि इनको वानप्रस्थी बनाओ, इनको वानप्रस्थ दिलवा दो आप। तो हम दिलवाने के लिए प्रार्थना करें कि आपको अब भगवान की सेवा में पूरा जीवन तो हो गया, कुछ सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगो, कुछ करो भाई। तुम लोग पता नहीं सो जाते हो, गंभीरता से कुछ करो। मिश्रा प्रभु ये प्रभु जी बैठे, ये भी अपने गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूँ धीरे। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति खुद अपने इच्छा से बोले। तुम लोगों में तो अधिकार है, तुम लोगों को तो डांट करके करवा दूंगा। 51 थैंक यू। हरे कृष्णा। लिख लो नाम जी, सुमधुर नाम प्रभु लिख लो, सुमधुर नाम प्रभु, उनका नंबर लिख लो 51। देखो एक चीज होती है ना, जब निरंतर मिलते रहते हैं ना तो प्रेम में संबंध हो जाता है, और संबंध में डांट के साथ हो जाता है। देखो मैंने रात को लोगों को डांट के बोला, मैं 21 करो, और उन्होंने हाँ मुझे करेंगे, है ना। तो थोड़ा आते होते होता क्या है, और हमें भी पता चल जाता है कौन क्या कर सकता है। तो इतना भी किसी को नहीं होना चाहिए जिससे वो कर नहीं पाए, करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। तो हमें किसी का मनोबल टूटने नहीं देना है, बल्कि उसके मनोबल को बढ़ाना है। तो और करो, लेकिन जो कमिटमेंट करें उसको हम करें। शाप 51 शाप करेंगे, लेकिन हमने जैसे बताया वैसे करना है। डायरी बना लो, और इन सब लोगों को पढ़वाना है, खाली दे देना उद्देश्य नहीं है, पढ़ाना है हमें। वर्मा प्रभु, रामानंद मूर्ति प्रभु, अरे तुम्हारे काम जिनका 108 लिखो। रामानंद मूर्ति प्रभु 108 हो गया। और हमारे मिश्रा प्रभु पूरा अमरनाथ कृपानाथ, हमें नाम भूल जाता हूँ, कृपानाथ प्रभु 108 लिखो। ठीक है, अभी कौन बचा है? हो गए, कॉम्पिटिशन हो गया, तो बता तो नहीं है, ठीक है हो गए। अब यूथ बचा है, कोई माता तो नहीं बची? कोई माता की इच्छा है कुछ प्रयास करने का, लोगों को मिलने का, लोगों को अप्रोच करने का? क्या आप पढ़ो, मतलब कभी किए नहीं है ट्राई। कोई बात नहीं, कोई भी हमने जो कुछ किया है सब यहीं आके किया है। कार चलाई हम लोग, कोई बच्चा ऐसा है कार चलाता हुआ पैदा हुआ, बाइक चलाता हुआ, रोटी बनाता हुआ? नहीं, हम लोग आके ही सब किए। करेंगे तो फिर हम लोग मिलकर के सब कर पाएंगे। माता जी का विष्णु नाम ध्यान मिश्रा माता जी
दिव्या दिव्या मिश्रा माता जी। 11 हरि बोल। कितना माता जी करेंगी? 11। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रयास। ठीक, और कोई माता सबका हो गया? हाँ जी, महाराज तो कल ही हो गया। कल हो गई, ठीक, सबका हो गया। माता जी का 108 हो गया, ठीक है। और हाँ भाई, यूथ कहाँ गया? प्रोग्राम यूथ आर्मी की बताओ कहाँ? अंशुमन प्रभु से शुरू करेंगे। कार्तिक मास में कार्तिक मास में 21 और पूरे साल में सब मल्टीप्लाई कुछ बड़ा बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। 108 अगर पहले ही उत्साह डाउन कर दोगे तो और सब कहेंगे अरे भाई हम 11 करेंगे, हम 2 करेंगे, हम 1 करेंगे। 108 ठीक है। अंशुमन प्रभु का 108 अपना ठीक। संजय प्रभु पहले करते रहते, लेकिन एक संकल्प होना चाहिए ना, इतना हमें करना है और उतना पूरा कोशिश करना है। कम से कम कार्तिक में कमिटमेंट्स ले लें भाई, 21 तुम, 51 तुम, 10 तुम, 20 तुम, है ना? ऐसे करके कमिटमेंट लेंगे तो फिर धीरे धीरे होगा। 51 किसका कमिटमेंट? एक दिन का होगा। गलती हो गई भाई, हम लोग कंफ्यूज हो गए था। एक दिन का है, एक हफ्ते का है, चलो कोई बात नहीं। इनका लिख लो 500 है। संजय प्रभु हरि बोल। ठीक हो गया? संजय प्रभु हो गए। आप बताओ। हर 2 दिन में हर 2 दिन में एक, पूरे जीवन जब तक जिंदा रहोगे, लिख लो इनका टारगेट। इस साल का हर 2 दिन में ये एक लोगों को भक्ति सनातन का आधार देंगे, उनको पढ़ाएंगे, यानी उनको भक्त बनाएंगे, और ये इनका मरते दम तक क्रम चलता रहेगा। ठीक है? वचन पूरा है कार्तिक मास में एकादशी को। ठीक है, धन्यवाद। देखो, जब कोई कुछ संकल्प लेता है, ये ध्यान रखना, इसे कोई तो चीख लेगा, कोई किसका ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। लिख करके बिल्कुल, क्या नंबर? जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो करेगा वो पाएगा। और आप ही आओगे, बताओगे हाँ मैंने ये पाया, और आकर के सबको बताओगे कि देखो मैंने ये पाया। लेकिन शर्त यही है, जो करेगा। ठीक है? प्रेम प्रभु जी 108। हरि वो हरि बोल। अभी प्रभु प्रभु जी 251। हरि वो हरि थोड़ा गुस्सा आया, 251। वेरी गुड। अभिजीत प्रभु प्रभु जी 10। अरे क्या करो 10 हफ्ते का लिखो इसका। कितना नहीं? 10 हफ्ते। 1 हफ्ते में लिखो इसका। ये जीवन भर का दर्द बताया। विशाल प्रभु 51 क्या बात? ठीक है। विशाल प्रभु 51। जो जो बोले वो करेगा। अब जी सही बताओ, तुम सही बोलो। दिसंबर तक का। दिसंबर तक ले लो। कितना? 51। प्रभु जी, आपने वृंदावन में भगवत गीता का संकल्प दिलाया था, तो प्रभु जी अभी तक 63 हुई थी, आपने 108 का दिलाया था, तो प्रभु जी उसको पूरा करेंगे। और साथ जो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। एक देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कम से कम अपने वचन के प्रति ईमानदार रहो। रघुपत रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हम बोलते हैं उसे अगर हम पूरा नहीं करते तो मेरा क्या नुकसान करोगे? मेरे ऊपर क्या बीतेगी बताओ? क्या बरकत? मत करो, लेकिन तुम्हारा संस्कार पड़ जाएगा। हाँ, बोल देना है, करना तो है नहीं, तो नुकसान किसका है? तुम्हें जो पाना था वो तुम ही नहीं पा पाओगे, मुझे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने जो कमिटमेंट किया है, तुम अगर अपने वचन पूरे नहीं करते हो, तुम जब कुछ बोलते हो उसे पूरा नहीं करते हो, तो तुम खुद अपनी स्थिति से गिरते हो। इसको हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जो भी, मैं तो उत्साहित करके चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छा करो, लेकिन आप वचन वही दो जो आप कर सको। ठीक है? और कर सको नहीं, फिर वो करना है। ठीक है? पिछले साल तो मुझे भगवद गीता का था 28,000 भगवद गीता का, और 7,000 भगवद गीता ही पूरे साल में लिख रही, 2,000 अभी लिख रही। मैं कहता रहा हूँ, इसका कारण केवल ये है, ऐसे लोग जिन्हें प्रगति करनी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको,
ये लोग केवल अपने को धोखा दे रहे हैं। भाई मुझे क्या धोखा देगा? मैं तो आपको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करोगे प्रचार होगा, लखनऊ का वातावरण बदलेगा, सब भगवान के भक्त बनेंगे, सब माला करेंगे, सब घरों में पवित्र ग्रंथ पहुंचेंगे। आप किसी को ठग नहीं रहे हो, आप किसी को आध्यात्मिक चेतना देने जा रहे हो। आजकल लोग 1500 रुपए तो यूं फेंक के बर्बाद कर देते हैं, और 1000 रुपए में तो आप गीता, भक्ति सनातन का आधार और कई प्रभुपाद जी की पुस्तकें दे दोगे जिसका उसका जीवन बदल सकता है। तो 1000 रुपए का आजकल क्या कीमत है? ठीक है, हाँ बताओ फिर एक एक करके सब लोग बताओ, बताया जो बच्चे हैं सब अपना हाथ उठाते जाओ, संकल्प देते जाओ। 51 लिखो, नाम बोलो, एक बताओ। प्रशांत पांडे प्रभु 51। हरि बोल बोलो सब लोग। हाँ यस विपिन प्रभु 51 विपिन प्रभु हरि बोल हरि बोल। सारा प्रभु 21 हरि बोल। राकेश हरि बोल। नाम देखो, रमेश प्रभु 11। ठीक है, और सुजीत प्रभु 21। हरि बोल। हरि बोल। हाँ 11 लिखो। ठीक है, और पीछे 11। ठीक है, हो गए सब लोग, कोई बचा तो नहीं? ये पीछे वाला को तो मुझे पहले से मैं देख चुका हूँ गीता का। है, गीता का पहले से मेरा 21 है, 21। कार्तिक में 21 है गीता। हाँ बहुत अच्छा है। तो आज आप दिलवा रहे हैं तो 11 को करवा दीजिए। ठीक, 11। ठीक हो गया। हो गया। ठीक है, सब भक्तों का हुआ। हम लोग सब मिलकर के धीरे धीरे प्रयास करेंगे, और भले ही देखो मैं ये नहीं कह रहा, हमारा ये टारगेट ये है दिसंबर तक, कि हमको दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करना है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कार्तिक मास में ही। ठीक है, क्योंकि दिसंबर से हम लोग शुरू कर देंगे। नहीं, गीता जयंती हम लोग को दिसंबर में ही होता है। हाँ दिसंबर में होता है जी। ठीक है, मतलब जैसे मेरा कहने का ये है कि हम लोग अभी दिसंबर में गीता जयंती का चर्चा करेंगे, तो सब लोगों को सेवा दे करके हम लोग उसमें लगाएंगे। तो उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भक्ति सनातन का आदर कर लें, फिर हम लोग गीता का मैराथन चलाएंगे, अधिकतर लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कोई प्रश्न? आज की चर्चा, आज के सत्संग में किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? तो जी ऑनलाइन में भी कुछ लोगों ने संकल्प लिया। हाँ ऑनलाइन में संकल्प लिया, बताइए, हाथ खड़ा कर पाओ, पूछो भाई, बताओ, एक एक नाम लिखो। अखिलेश श्रीवास्तव प्रभु जी हैं 108। लिखो लिखो, अखिलेश श्रीवास्तव प्रभु 108। हरि बोल। और क्या नाम है? नाम पूछो, हैंड्रेज है, जो कोई ऑनलाइन सुन रहा है वो भी अपना नाम और अपनी संख्या लिखा सकता है। नागेश पांडे प्रभु जी 71। नागेश पांडे प्रभु 71। शेर बहादुर सिंह प्रभु जी 51। शेर बहादुर प्रभु 51। नीरज अवस्थी प्रभु जी 11। नीरज अवस्थी प्रभु 11। दिनेश चंद्र दास प्रभु जी 108। दिनेश चंद्र प्रभु 108। हरि बोल। पीयूष प्रभु यूथ से 51। पीयूष प्रभु 51। हरि बोल। पीवाईए। अमरनाथ पांडे प्रभु जी 151। अमरनाथ पांडे प्रभु 151। 151। हरि बोल। इंदुलेखा माता जी 108। इंदुलेखा माता जी 108। हरि बोल। अब लखनऊ बचेगा नहीं। तो जी कुछ प्रश्न दिए लोगों के हैंड। हाँ हैंडल करा करो, एक एक पूछो, एक एक नाम लो, मेरे आगे मेरे को रखो। नहीं कैमरा तो कनेक्टेड ही है ना। केबल बड़ा है। हाँ दिनेश चंद्र प्रभु दंडो प्रणाम। जो है तो उसको पहुंचाना
और उनको जो है फॉलो करके और उनको पढ़वाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगी, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। कार्तिक की एकादशी को आपने 108 भक्त बनाने का संकल्प ले लिया है, क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे और उनको आप प्रचार करोगे तो वो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गंभीरता से लेंगे और वो भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत धीरे धीरे सब ग्रंथों को पढ़ेंगे और भगवान की शरण लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कंचन त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हम सिर्फ 11 लोगों का संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि इनको आगे जोड़ लेंगे और इनको प्रॉपर इनका हर चीज पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ये 11 कंप्लीट कर लिए तो हम आगे 51 108 करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी का लिखो, कंचन त्रिपाठी माता जी, पहले 11 फिर 51 फिर 108। लेकिन आगे 11 लोग को कंप्लीट मतलब प्रेरणा देंगे। आप पहला तो काम आपको ये करना है, पहले आपको खुद बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से खुद पढ़नी है और अपने हस्बैंड प्रभु जी को पूरा पढ़ाना है। पहले खुद पढ़ो, जब खुद पढ़ोगे तब दूसरे को पढ़ाने की प्रेरणा आएगी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान से आप प्रार्थना करिए कि मेरे प्रभु जी भी मतलब अच्छे से हर मतलब ये करते तो हैं, हर चीज मतलब आज्ञा का पालन आपका भी करते हैं और जैसे कहेंगे रहेंगे। बस ये है कि इनको प्रेरणा ये मिलती है कि ये भी प्रॉपर करने लगे। नहीं, हमें पूरा विश्वास है, हमारी आज्ञा का पालन भी करते हैं और आपकी आज्ञा का भी पालन करते हैं। प्रभु जी जी। हरे कृष्णा। नीतू पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो भक्त किया था तो कितना और फिर आज मैं संकल्प लेती हूँ कि 51 और बोलूँ। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा है। नागेश प्रभु। हो गया प्रभु जी का। उनका 108 हो गया, माता जी का 51। रजनी जायसवाल माता जी। हाँ, नागेश प्रभु आगे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं 10 चैप्टर पढ़ चुका हूँ भक्ति सनातन में से और 71 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। वेरी गुड। अखिलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि दंडवत प्रणाम। अभी दिसंबर तक 31 दिसंबर तक मिनिमम 51 का संकल्प ले रहा हूँ। हरि बोल। रागनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अभी हम लोग भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे लोग जुड़े हुए हैं 10 लोग, तो मैं यही सोचती हूँ इसके बाद में इसी आपके बुक को भी हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, सब मिलकर पढ़ेंगे। और अभी मैं प्रभु जी की 21 बुक का संकल्प लेती हूँ और आपका आशीर्वाद है तो मैं और लोगों को भी दूंगी। हरि बोल, हरि बोल। 21 लोगों को देना नहीं है, 21 लोगों को पढ़वाना है। ये बहुत अच्छा आपने कहा कि हम उनको साथ बैठा करके और हम लोग साथ में पढ़ेंगे, उसको साथ में चर्चा करेंगे। हरि बोल, बहुत अच्छा। हर्ष प्रभु, हर्ष मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। सर, आपने प्रभु जी दे दिया है 508 बुक का है तो मुझे मालूम है, आपका हैंडल इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं जी प्रभु जी, बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी पहला स्टेप ये है प्रभु जी कि मुझे 508 लोगों को देना है, फिर सेकंड स्टेप में उनको पढ़वाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भक्त भी अगर उत्साहित होकर के प्रचार सेवा में आना चाहता है, आईडीएफ, यूथ, कांग्रेगेशन, माता जी, प्रभु जी, बूढ़ा, बच्चा, जवान, तो आ सकता है यहाँ खड़ा करके। रंभा चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं 11 अभी मतलब धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। राजवंश में रंभा माता जी 11 भक्तों को प्रचार करेंगी। धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बड़े उत्साह पूर्वक प्रयास किया। ललिता पांडे माता जी। प्रभु जी, इनका कल हो गया 11।
ललिता माता जी का 11 हो चुका है, ठीक है। कुछ कहना चाहती है शायद, हैंड रेज है जी, बताएं ललिता माता जी। नहीं प्रभु कुछ नहीं करना है, बस वही ठीक है। सुशीला देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं 5 मिनट का संकल्प करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं, अरे स्टूडेंट भी तो हमारे भविष्य हैं, यही कुछ करेंगे, बूढ़ों से नहीं होगा। जो घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो आप 5 करो, जब 5 में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तब आप उसको और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। हरि बोल। सुमन यादव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी 51 बुक का लेते हैं संकल्प। ठीक है, ये आपका है। सुरेंद्र प्रभु से सुरेंद्र प्रभु की बात करेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगी 11 मिनट। धन्यवाद, बहुत अच्छा है। आपने कम से कम प्रयास करने का सोचा, आपको निश्चित कृपा मिलेगी और आप प्रचार कर पाओगे। जेके साहू प्रभु। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 21। धन्यवाद। हरि बोल। जेके साहू प्रभु जी 21। शशिपाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हम 5 अभी करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे। धन्यवाद। हरि बोल। प्रदीप रीता माता जी, रीता शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 5 किताबों का मैं भी संकल्प। क्या बात कर रही हो आप? अरे कम से कम अब आप किसकी पत्नी हो, उसकी तो इज्जत रखी होती। 5 कोई बच्चे बोल रहे हैं, उसको समझ में आता है नहीं, इनका माता जी का लिख लो 51। रीता शुक्ला माता जी हैंडरेज किया है, तो 5 का 1 0 बढ़ा दो बस। अनुपमा माता जी। अनुपमा माता जी का हो गया।